बीएससी पार्ट सेकंड में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे थे। बीएससी पार्ट सेकंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन ने जो फर्स्ट यूनिट स्टार्ट की थी, ठीक है, यूनिट फर्स्ट, ये जो यूनिट फर्स्ट है इसमें अपना पहला टॉपिक है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, प्रथम संक्रमण श्रेणी, ये चल रहा था। और आज अपन प्रथम संक्रमण श्रेणी का अंतिम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है उपसय संयोजी संख्या या समन्वय संख्या, समन्वय संख्या भी बोलते हैं इसको। तथा ज्यामिति। ये अपने फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का अंतिम टॉपिक अपन कह सकते हैं, जिसको अपन कह सकते हैं उपसय संयोजिक संख्या, समन्वय संख्या तथा ज्यामिति, है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर और एंड ज्योमेट्री। अब देखो, मान लो कोई भी मेटल है, उस मेटल के पास में 4 लिगेंड है, ठीक है। अगर कोई भी धातु है उसके पास में 4 लिगेंड है, तो उसकी ज्यामिति 4 लिगेंड होने का मतलब उसकी उपसय संयोजक संख्या, मैं यहां पर लिखूंगा कोऑर्डिनेशन नंबर, इसकी कितनी है 4। 4 होने पर इसकी ज्यामिति 2 प्रकार की हो सकती है, इसकी ज्योमेट्री 2 तरह की हो सकती है। या तो हो सकता है ये टेट्राहेड्रल, यानी जिसको अपन कह सकते हैं चतुष्फलकीय, या तो एक ऐसा हो सकता है चतुष्फलकीय, या दूसरी इसकी पॉसिबिलिटी बनती है स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, जिसको अपन क्या कह सकते हैं वर्गाकार समतलीय। अब किसकी चतुष्फलकीय होगी, दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होंगे। टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर किस किस कंडीशन में होगी, ये डिपेंड करता है कि आपके पास में जो लिगेंड है उस लिगेंड की प्रकृति पे डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, लिगेंड की प्रकृति पर डिपेंड करता है कि लिगेंड की प्रकृति कैसी है। प्रकृति से यहां पर मीनिंग है कि दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है अथवा प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है अथवा प्रबल क्षेत्र लिगेंड है। ये इसकी प्रकृति पे डिपेंड करता है कि किस तरह का अपने पास में लिगेंड है, उस आधार पर ज्यामिति निर्धारित होती है। दूसरी बात करते हैं कि ML6, ML6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6 होता है। अपने को पता है ML6 का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 6 होता है, और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाली ज्यामिति होती है ऑक्टाहेड्रल, अष्टफलकीय। क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल या अष्टफलकीय। अगर ठीक है, अगर मान लो मैं पहली कंडीशन की बात करता हूं कि मेरे पास केंद्रीय धातु परमाणु के पास में 4 लिगेंड है। कितने लिगेंड है 4। अगर केंद्रीय धातु परमाणु के पास में 4 लिगेंड है और यहां पर संकरण sp3 है, तो चतुष्फलकीय, और संकरण dsp2 है, तो आकृति क्या हो जाएगी स्क्वायर प्लेनर। इसका मतलब उपसंयोजक संख्या तथा ज्यामिति के आधार पर अपन कुछ एग्जांपल्स लेंगे, एग्जांपल लेंगे जिनमें जो धातु है ये एक संकुल यौगिक है, इस संकुल में जो धातु है वो प्रथम संक्रमण श्रेणी की है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की, जो अपन आज अभी पढ़ेंगे। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज या प्रथम संक्रमण श्रेणी की यह धातु है। इनमें कौन कौन से ऐसे संकुल ज्ञात हैं जिनकी आकृति ये हो सकती है, उनकी भी चर्चा अपन करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। सबसे पहले अपन बात करेंगे उपसय संयोजक संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर कितने, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। और 4 में जो पहली स्ट्रक्चर अपन पढ़ने जा रहे हैं वो है टेट्राहेड्रल। कौन सी स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल खेलो, चतुष्फलकीय खेलो। चतुष्फलकीय संरचना को अपन पढ़े उससे पहले मैं एग्जाम्पल को अपन देखेंगे, एग्जाम्पल के बिहार पर या एग्जाम्पल के संदर्भ में अपन बात करेंगे। NiCl4, जिसको अपन बोलेंगे निकल टेट्राक्लोराइड, निकल टेट्राक्लोराइड, निकल टेट्राक्लोराइड, इसकी बात अपन करेंगे।
समझ में आती है बात? अब देखो NiC है ये। अब मैं बात करूंगा यहाँ पर निकल की। अपने को निकल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता है, क्या होता है? आर्गन 3d8 4s2, ठीक है। अब निकल की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पर निकल की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो आर्गन 3d8 8 इलेक्ट्रॉन बढ़ता हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गया। और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका मतलब यहां पर 4s है और 4p है वो 0 है। यहां पर ये 3d8 अपन ने लिख दिया और यहां पर 4s0 और 4p भी क्या है? 0, ठीक है। अब बात करेंगे अपन NiCl4। इस कंडीशन में जो निकल +2 है, इसको अपन ऐसे भी कह सकते हैं निकल +2 इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड लिगेंड, कि क्लोराइड लिगेंड की उपस्थिति की वजह से इसमें क्या चेंज आता है। तो दोस्तों CFT के अनुसार जो क्लोराइड लिगेंड है वो दुर्बल क्षेत्र लिगेंड होता है। कैसा होता है? वीक फील्ड लिगेंड होता है। और वीक फील्ड होता है वो कभी भी क्या नहीं करता, किसी तरह की पेयरिंग नहीं करता। जैसे अपने पास में D8 का अरेंजमेंट पहले है वैसे का वैसे रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गया। और यहां पर ये 4s और यहां पर ये क्या हो गए? 4p। अब देखो Cl लिगेंड है वो एक लोन पेयर डोनेट करेगा किसमें? रिक्त कक्षकों में। इसका मतलब एक लोन पेयर है तो पूरी तरह से रिक्त चाहिए होगा। मान लो सहसंयोजी बंध बनता तो यहां पर भी बंध बनाने की संभावना होती है ना, जैसे CH4 वगैरह की अपन बात करते हैं। लेकिन यहां पर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बन रहा है तो लिगेंड क्लोराइड है वो एक लिगेंड देगा, एक लोन पेयर देगा। तो वो लोन पेयर सीधा यहां पर क्या होगा? खाली कक्षक में ही दे पाएगा, जिसमें पूरी तरह से खाली होगा। इसका मतलब यहां पर एक तो S पार्टिसिपेट कर रहा है और 3 P पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो संकरण अपने पास में कौन सा तैयार हुआ है? sp3 संकरण। कौन सा बना है? sp3 संकरण, ठीक है। अच्छा एक चीज और, निकल +2 है तो यहां पर अपने को -2 लेना पड़ेगा, तभी निकल +2 हो जाएगा। -2 NiCl4 -2, तभी निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा। इस बात का ध्यान रखें अपन। समझ में आती है बात? अब sp3 अपन ने लिख दिया तो इसका अपन आगे इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो निकल चतुष्फलकीय, देखो अगर अपने पास में संकरण कैसा है? sp3 है। sp3 है तो संकरण है तो अपने पास संरचना कैसी हो जाएगी? चतुष्फलकीय खेलो या टेट्राहेड्रल खेलो, चतुष्फलकीय खेलो या टेट्राहेड्रल खेलो। उसको अपन इस तरह से बता सकते हैं कि निकल के पास में ये ऑर्बिटल है, ठीक है। अब इस ऑर्बिटल निकल के पास में ये ऑर्बिटल कौन से? जो Cl जिनके साथ में हाइब्रिडाइज्ड हो रहा है और Cl है, उस Cl के अपन इस तरह से शो करेंगे, ये Cl 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 और ये Cl। चूंकि Cl जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो Cl के पास में ये इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, ऑर्बिटल भरे हुए हैं, और निकल के पास में ये रिक्त है, ठीक है। तो ये इसकी स्ट्रक्चर है, -2 यहां चार्ज आ जाएगा और इस तरह से ये चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण हो जाएगा। आपको पता है निकल कौन सी धातु है? प्रथम संक्रमण श्रेणी की धातु है। तो ये आप कॉपी कर लीजिएगा। यहां पर किसी तरह का पेयरिंग नहीं हुई, क्यों? सी तरह की पेयरिंग नहीं हो रही है। समझ में आती है बात? चलो आगे बढ़ते हैं, इसको कॉपी कर लीजिएगा आप। दूसरा एग्जाम्पल, दूसरी स्ट्रक्चर अपन पढ़ेंगे, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर, वर्गाकार समतलीय या वर्ग समतलीय स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर। ये बी टाइप की स्ट्रक्चर अपन पढ़ने जा रहे हैं। स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर कौन सी कंडीशन में अपन पढ़ने जा रहे हैं? जब अपने पास में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो? 4 ही हो। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो? 4 ही हो।
कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात अपने क्लोराइड वाले केस में भी की और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात अपन साइनाइड वाले केस में भी करेंगे, जिसकी अपन एग्जाम्पल की बात करें तो मैं इसका एग्जाम्पल ये लिखता हूं, निकल है, धातु वही है, अब लिगेंड चेंज कर दिया NiCN4-2। ठीक है, यहां से देखो बच्चों, आपने ऑक्सीडेशन स्टेट 12th में निकाली होगी, मैं एक बार बता देता हूं कि निकल की आपको अक्स माननी है, जिसकी निकालना उसकी अक्स माननी है। आपको जानते हो एक Cn पे माइनस चार्ज होता है 1, -1 होता है, तो Cn माइनस, तो एक पर -1 होता है, तो 4 पर कितने होंगे, -4 हो गया। और जो यहां पर इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो चार्ज आता है किसी तरह का, उसको अपन बराबर के इधर लिखते हैं, तो अक्स को ये -4 को इधर ले गया तो किसका हो जाएगा, +4 का, तो अपने पास में अक्स बराबर कितना आ जाएगा, 2। अब यहां पर देखो मैं बात करता हूं, पहले निकल सिस्टमेटिक वे में अपने को कैसे लिखना है उसकी चर्चा में कर देता हूं। देखो निकल है अपने पास, उस निकल के लिए अपन क्या बोलेंगे, आर्गन, ठीक है, 3D8 4s2 4p0, यही है। इसको मैं इस तरह से बना दूं तो ये लो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और यहां पर ये s रहा, s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और यहां पर ये p रहा, p में कितने, 0, ये लिख दिया। अब देखो निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, निकल +2 में क्या होगा, ये जो D8 है, ये D8 ऐसे कैसे बरकरार रहेगा, और S में से ये 2 निकल जाएंगे, और S क्या बच जाएगा, 0, क्योंकि अपने एक बात कही हुई है, जब अपन ने विशेष बात कर रहे थे, जब अपन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे थे, तो मैंने आपसे ये कहा था बच्चों कि निम्नतम ऑक्सीडेशन स्टेट जो प्रदर्शित होती है वो NS कक्षकों द्वारा होती है, किसके द्वारा, NS, निम्नतम ऑक्सीडेशन स्टेट। और निम्नतम ऑक्सीडेशन स्टेट का यहां पर मीनिंग है कि सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां से निकलेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 4s या NS से निकलेंगे, फिर अगर जरूरत पड़ी तो कहां से निकलेंगे, N-1d से। ये सिचुएशन होगी। यहां पर अपने पास में व्यवस्था हो गई 3D8 4s0 और 4p0, कौन सी कंडीशन में हुई ये व्यवस्था, निकल +2। अब मैं कहता हूं कि निकल +2 इन द प्रेजेंस ऑफ Cn- लिगेंड की उपस्थिति में इसकी क्या व्यवस्था है, तो देखिएगा इसके लिए Cn- क्या होता है, अपन ये जानते हैं, चूंकि भी सिंस वी नो दैट Cn- CFT के अनुसार क्या है, परबल क्षेत्र लिगेंड, क्या है, परबल क्षेत्र लिगेंड। और जब परबल क्षेत्र लिगेंड है वो केंद्रीय धातु परमाणु की तरफ जाता है, तो केंद्रीय धातु परमाणु में जो डी कक्षक होते हैं, डी कक्षक होते हैं, उनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी क्या कर देता है, पेयरिंग कर देता है, उसका युग्मन कर देता है बच्चों, क्या कर देता है, युग्मन। तो यहां पर भी यही केस होगा कि जब नाइट की तरफ आएगा तो 2 4 6 और 2 8 युग्मन कर दिया, और यहाँ पर आपके पास में एक डी ऑर्बिटल है वो रिक्त हो गया। समझ में आती है बात। अब अपने पास में टोटल साइनाइड कितने हैं, 4, तो एक साइनाइड अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां दे देगा, दूसरा यहां दे देगा, तीसरा और चौथा। अब देखो पार्टिसिपेट कर रहा है, एस कर रहा है, संकरण कौन सा हो गया, DsP2, कौन सा संकरण हो गया, DsP2। और अपन इस बात को अच्छे से जानते हैं क्या कि DsP2 संकरण होता है तो आकृति स्क्वायर प्लेनर होती है, कैसी होती है, स्क्वायर प्लेनर, वर्गाकार समतलीय आकृति होती है, जिसको अपन देखो किस तरह से बता पाते हैं। Ni, ये Cn, ये Cn, ये Cn और ये -2, ये वर्गाकार समतलीय आकृति है ना। निकल +2 इन द प्रेजेंस ऑफ Cn- में ये क्या बन जाएगा, NiCN4-2,
इसकी ये सिचुएशन बनी हुई है। ठीक से समझ में आ गई होगी। ये कौन सी कंडीशन में अपन बात कर रहे हैं, ये उस कंडीशन में अपन बात कर रहे हैं जब अपने पास में 4 उपसय संयोजक संख्या हो और स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, अब एक तरह की अपने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाली दो स्ट्रक्चर अपन ने पढ़ ली। अब बात करते हैं अपन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की। कॉपी कर लीजिएगा इसको। चलो अब बात करते हैं अपन उपसय संयोजक संख्या 6, उपसय संयोजी संख्या 6। और जब उपसय संयोजी संख्या 6 हो तो अपन क्या कह सकते हैं, अपनी आकृति या ज्यामिति जो होती है वो अष्टफलकीय होती है। ज्यामिति कैसी होती है, अष्टफलकीय। ओके, ये लो अष्टफलकीय कह लो या शॉर्ट में ऑक्टाहेड्रल, इस तरह से अपन लिख सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल अपने पास है FeS2O6 और यहां पर +3 है ना, हेक्सा एक्वा आयरन थर्ड, हेक्सा एक्वा आयरन थर्ड। अब आप ये देखो Fe आयरन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन लिख सकते हैं आर्गन 3d6 4s2, यही है, और 4p0। जब आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट अपन निकालेंगे तो इसमें कैसे निकालेंगे, आयरन जो है उसका अपन अक्स मान लेंगे, उसकी निकालनी है। H2 अपने पास में क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है, तो H2 माना जाता है 0 बराबर 3, तो अक्स की वैल्यू कितनी हो गई 3, तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई +3। तो Fe+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आयरन की जो हालत है वो ये हो जाएगी 3d5 4s0 और 4p0। इसका मीनिंग ये हुआ कि दो तो अपने पास में s ऑर्बिटल से निकल गए और एक अपने पास में कहां से निकला है, d n-1 d ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकला है। समझ में आती है बात। ऐसा होने पर अपने पास में अब क्या है, ये स्थिति बनेगी 1 2 3 4 5 4s0 4p0, ये लो गया। अब मैं क्या कह सकता हूं, Fe+3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, यानी H2O लिगेंड की उपस्थिति में। तो H2O लिगेंड क्या होता है, एफटी के अकॉर्डिंग H2O है वो दुर्बल क्षेत्र लिगेंड होता है। क्या होता है बच्चों, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड। और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड क्या प्रदर्शित नहीं करता है, वो किसी तरह का युग्मन नहीं करता, डी ऑर्बिटल का युग्मन नहीं करता। और युग्मन नहीं करता है तो अपने पास में जो अयुग्मित पांचों डी इलेक्ट्रॉन है, डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, ये ऐसे के ऐसे अयुग्मित अवस्था में ही बने रहेंगे। तो अपन कह सकते हैं ये 1 2 3 4 5 यहां पर, और ये लो 4p है तो 4d भी है, इसको मना नहीं कर सकते अपन कि 4d भी अपने पास में क्या है, उपस्थित है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। समझ में आती है बात। अब देखो H2O डाल रहा हूं मैं, ये H2O अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देकर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है, उपसय संयोजक यौगिक का निर्माण कर रहा है, उपसय संयोजक बंध का बना रहा है यहाँ पर। तो टोटल अपने पास में H2O है कितने, 6 H2O हैं। इससे 4 अपन लगा चुके और 2 यहां पर ये एनडी ऑर्बिटल में पार्टिसिपेट करेगा और S3p2d। तो इस तरह से अपने पास में संकरण की जो प्राप्ति होती है वो होती है sp3d2। और sp3d2 में एनडी ऑर्बिटल n-1d नहीं, अंदर वाले नहीं बाहर वाले डी ऑर्बिटल भाग लेते हैं। इस कारण इसकी जो संरचना है वो अष्टफलकीय होती है। कैसी होती है, अष्टफलकीय। और अष्टफलकीय संरचना को अपन किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके लिए देखिए, क्योंकि ये चीज नई नहीं है, अपनी पड़ी हुई है, तो मैं कह सकता हूं ये आयरन, ध्यान से देखिए, यहां से H2O, फिर H2O,
H2O, H2O, ये 6 लिगेंड अपने पास में किसके हो गए? H2O के हो गए। ये लो, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट? कॉम्प्लेक्स पे कौन सा चार्ज है? +3। समझ में आ गई सही बात? तो ये कंडीशन कौन सी हो गई? जब अपने पास उपशेष योजिक संख्या हो, ज्यामिति हो अष्टफलकीय। ज्यामिति कैसी होती है? अष्टफलकीय। अब एक कंडीशन और भी हो सकती है, ज्यामिति वही होगी, अष्टफलकीय कहलाएगी। लेकिन अब अगर मान लो मैं कुछ चेंज करता हूं, कुछ चेंज कैसे? लिगेंड की प्रकृति भी मैं चेंज कर सकता हूं। किस तरह से? आप ये कॉपी कर लीजिएगा। चलो अब बात करते हैं वही, अपने पास में उपशय संयोजी संख्या तो कितनी है? 6 है। उपशय संयोजी संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर तो अपने पास में कितना है? 6 है। आकृति भी वही है, लेकिन मैं एग्जांपल जो ले रहा हूं वो ये ले रहा हूं, FeCN6-3। तो यहां से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे x। एक साइनाइड पे -1 चार्ज होता है बच्चों, तो 6 पर कितना हो गया? -6 इज इक्वल टू -3, अक्स इज इक्वल टू -3, -6 उधर गया तो +6 हो गया। अक्स की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई? 3rd। तो आयरन की बात करेंगे अपन, सबसे पहले आर्गन अपने पास में आ जाएगा 3d6 और 4s2, 4p0, 4d0, यही विन्यास है अपने पास में बना हुआ। अब आयरन की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में मैं बात करता हूं, तो मेरे पास में क्या है? 3d5 होएगा, 4s0 आएगा, 4p0 आ जाएगा। ठीक है। अब Fe+3 यहां लिख रहा हूं, Fe+3, Fe+3 इन द प्रेजेंस ऑफ साइनाइड लिगेंड, इन द प्रेजेंस ऑफ साइनाइड लिगेंड, तो क्या हो जाएगा? D5। ये D5 है साइनाइड। अपने को ये पता है, क्योंकि साइनाइड है वो प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड। और जब प्रबल क्षेत्र लिगेंड है वो केंद्रीय धातु परमाणु की तरफ आता है, तो केंद्रीय धातु परमाणु में जो डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन है उनकी क्या कर देता है? ये युग्मन कर देता है या पेयरिंग कर देता है। तो यहां पर अपने पास में डी इलेक्ट्रॉन है 1, 2, 3, 4 और 5, इस तरह से। जब साइनाइड आएगा तो क्या करेगा? पेयरिंग कर देगा। पेयरिंग कर देगा तो 1, 2, 3, 4, 5 ये बच जाएंगे, और ये दो उठकर कहां चले जाएंगे? यहां आ जाएंगे। 4s अपने पास में क्या है? खाली। और 4p भी अपने पास में क्या है? खाली। अब जो साइनाइड है वो यहां पर रिक्त कक्षक में इलेक्ट्रॉन डाल देगा, साइनाइड माइनस, साइनाइड माइनस, ये भी कितना होगा? साइनाइड माइनस, ये भी साइनाइड। कितने हैं टोटल? टोटल अपने पास में 6 लिगेंड है। तो संकरण हो गया, संकरण आकृति वही क्या हो जाएगी? अष्टफलकीय हो जाएगी। समझ में आ रही है? तो D2sp3 में क्या फर्क है? इसमें n-1d ऑर्बिटल भाग लेते, यानी एक तो संकरण था अपने पास में D2sp3, और पहले अपन ने जब एक्वा मॉलिक्यूल का पढ़ा था तो sp3d2 है। फर्क क्या है? इसमें प्रबल क्षेत्र लिगेंड होने के कारण n-1d भाग लेते हैं, और इनमें दुर्बल लिगेंड होने के कारण nd भाग लेते हैं। समझ में आ गई? तो ये थी अपने प्रथम संक्रमण श्रेणी से संबंधित कुछ बातें, जिनमें अपन ने चर्चा की है कि उपसहयोजक संख्या और ज्यामिति के आधार पर अपन को किस किस तरह से बता सकते हैं, क्या कौन कौन से उदाहरण अपन इसमें पेश कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ओके, बाकी बात करते हैं अपन इसकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।